कई सदियों से शुक्र ग्रह ने हमारी कल्पना को मोहित किया है। यह ग्रह, जो हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य बना रहा है। इसकी चमक और सुंदरता ने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी आकर्षित किया है। चांद के बाद ये रात के आकाश में सबसे चमकदार चीज है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि इसे शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। जब भी हम इसे देखते हैं, यह हमें अपनी ओर खींचता है, जैसे कि यह हमें अपने रहस्यों को जानने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। पुराने जमाने के जो खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी चमक देखकर यही माना कि ये दुनिया भी हमारी दुनिया जैसी ही होगी। उन्होंने सोचा कि शायद वहां भी जीवन हो, जैसे कि हमारी धरती पर है। उनकी कल्पनाओं में शुक्र एक हरा भरा ग्रह था, जहां जीवन की संभावनाएं थीं। कुछ ने तो यह भी सोचा कि इसके घने बादलों के नीचे हरी भरी जमीन होगी, जहां जीवन होगा। उन्होंने कल्पना की कि वहां के बादलों के नीचे एक समृद्ध और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, जहां पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। लेकिन शुक्र ने अपने राज छुपा कर रखे। इसके घने बादलों ने हमें इसकी सतह को देखने से रोका। ये बादल इतने घने और मोटे थे कि उन्होंने हमें इसकी असली प्रकृति को जानने से वंचित रखा। इसका घना वातावरण, रहस्य का एक घूंघट, हमें इसकी सतह देखने से रोकता रहा। यह वातावरण इतना घना और अपारदर्शी था कि हमें इसकी सतह की केवल झलकियां ही मिल पाई। दूरबीन से हमें बस झलकियां ही मिल पाईं, लेकिन शुक्र का असली रूप पता नहीं चला। वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए, लेकिन वे इसके रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। क्या ये कोई हरा भरा स्वर्ग था? क्या वहां जीवन की संभावनाएं थीं? या यह केवल हमारी कल्पनाओं का एक हिस्सा था? या कुछ और ही, बहुत ही अलग? क्या यह एक बंजर और कठोर भूमि थी जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी? जवाब, जैसा कि हमें बाद में पता चला, एक दबाव वाले वातावरण और बहुत ही ज्यादा तापमान के नीचे छुपा हुआ था। शुक्र का वातावरण इतना कठोर और प्रतिकूल था कि वहां जीवन की संभावना लगभग असंभव थी। शुक्र, जो धरती का जुड़वा ग्रह माना जाता था, वो प्रकृति के कठोर रूप का एक उदाहरण बन गया। इसकी सतह पर ज्वालामुखी, गहरी घाटियां और अत्यधिक तापमान ने इसे एक दुर्गम और कठोर ग्रह बना दिया। शुक्र के राजों को जानने की कोशिश ने हमें अंतरिक्ष की खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ग्रहों के विकास की हमारी समझ को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को जानने के लिए कई मिशन भेजे और हर मिशन ने हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी दी। शुक्र की खोज ने हमें यह सिखाया कि हमारे सौरमंडल में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना बाकी है। शीत युद्ध के समय में जब दो महाशक्तियां अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं, अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। यह वह समय था जब अंतरिक्ष की असीमित संभावनाओं को खोजने की होड़ मची हुई थी। सोवियत संघ, जो अपनी तकनीकी ताकत दिखाने के लिए दृढ़ था, उसने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई थीं। उसने शुक्र ग्रह पर अपनी नजरें गड़ा दी। यह ग्रह, जो अपने रहस्यमय वातावरण और कठोर सतह के लिए जाना जाता था, सोवियत संघ के वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन गया था। उनका लक्ष्य था इस रहस्यमय ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारना और इसके रहस्यों को उजागर करना। यह एक ऐसा मिशन था जो विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को परखने वाला था। इस तरह शुरू हुआ वेनेरा कार्यक्रम, जो साहसिक अभियानों की एक ऐसी श्रृंखला थी जिसने हमारे खगोलीय पड़ोसी की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वेनेरा कार्यक्रम ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए, जो साहसिक अभियानों की एक ऐसी श्रृंखला थी जिसने हमारे खगोलीय पड़ोसी की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कार्यक्रम ने न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि तकनीकी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उनमें से वेनेरा 4 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आया। ये मिशन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता थी। 1957 में लॉन्च किया गया। ये अपने साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों को लेकर उड़ा था। ये मिशन सोवियत संघ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ये अपने साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक राष्ट्र की उम्मीदों और सपनों को लेकर उड़ा था। यह मिशन न केवल सोवियत संघ के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। वेनेरा 4 का मिशन स्पष्ट था: शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करना और पृथ्वी पर बहुमूल्य जानकारी प्रेषित करना। यह मिशन विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला था। शुक्र के वायुमंडल में प्रवेश करना और पृथ्वी पर बहुमूल्य जानकारी प्रेषित करना।
ये मिशन विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला था। इस मिशन ने हमें शुक्र के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यान को वायुमंडलीय संरचना, दबाव और तापमान को मापने के लिए उपकरणों से लैस किया था। यह उपकरण इतने संवेदनशील थे कि वे शुक्र के कठोर वातावरण में भी सटीक माप कर सकते थे। दुनिया सांस रोककर देख रही थी। शुक्र की छिपी हुई दुनिया की किसी भी झलक के लिए उत्सुक थी। यह मिशन न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक रोमांचक घटना थी। शुक्र की छिपी हुई दुनिया की किसी भी झलक के लिए उत्सुक थी। यह मिशन हमें शुक्र के बारे में नई और रोमांचक जानकारी प्रदान करने वाला था। एक अभूतपूर्व खोज के लिए मंच तैयार था। यह मिशन विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को परखने वाला था और हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करने वाला था। 18 अक्टूबर 1957 को 4 महीने की यात्रा के बाद वेनेरा 4 ने शुक्र के वायुमंडल में अपना साहसिक अवतरण शुरू किया। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान गहराई में उतरता गया, बढ़ते दबाव और गर्मी ने इसकी सीमाओं का परीक्षण किया। पृथ्वी पर डेटा वापस आने लगा, जो उस तस्वीर से बिल्कुल अलग था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा था, पृथ्वी के लगभग 100 गुना। तापमान बढ़कर अविश्वसनीय 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त था। वेनेरा 4 के उपकरणों ने बहादुरी से तब तक डेटा रिले किया जब तक वे कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। फिर सन्नाटा। भीषण गर्मी और दबाव ने अंतरिक्ष यान को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन इससे पहले कि यह बहुमूल्य जानकारी का खजाना प्रेषित कर पाता, दुनिया दंग रह गई। शुक्र जीवन से भरपूर एक भाई ग्रह होने के बजाय एक चिलचिलाती भट्टी थी। इसकी सतह एक उजाड़ बंजर भूमि थी। भाग 4, अंतरिक्ष दौड़, प्रतिद्वंदिता। वेनेरा 4 मिशन शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में सामने आया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का दौर था। यह समय था जब दोनों महाशक्तियां अपनी शक्ति और प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। दोनों महाशक्तियों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में संसाधन झोंक दिए, और यह केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का मामला नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय गर्व और प्रतिष्ठा का भी सवाल था। प्रत्येक सफलता को एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में देखा। हर सफल प्रक्षेपण और मिशन को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मनाया गया, जो उनके वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का प्रमाण था। अंतरिक्ष की दौड़, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, तकनीकी श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसा मंच बन गया था जहां दोनों राष्ट्र अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। यह तकनीकी श्रेष्ठता की प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार और खोजें हो रही थी। यह दुनिया भर के लोगों के दिल और दिमाग की लड़ाई थी, और यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए था। प्रत्येक राष्ट्र के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन था। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे ताकि वे अपने राष्ट्र को गर्वित कर सके। वेनेरा 4 के साथ सोवियत संघ की सफलता एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने रॉकेटरी और अंतरिक्ष यान डिजाइन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह मिशन सोवियत संघ के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने रॉकेटरी और अंतरिक्ष यान डिजाइन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रहों की खोज में अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रहों की खोज में अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया, और इसने मैरिनर कार्यक्रम और अंततः चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन का नेतृत्व किया। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए था, जिससे मैरिनर कार्यक्रम और अंततः चंद्रमा के लिए अपोलो मिशन का नेतृत्व हुआ। प्रतिद्वंदिता, जबकि तीव्र थी, ने नवाचार की भावना को भी बढ़ावा दिया। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई नई तकनीकों और विधियों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ने नवाचार की भावना को भी बढ़ावा दिया और दोनों राष्ट्रों को उन कारनामों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जो कुछ साल पहले असंभव लग रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार और खोजें हो रही थीं, और दोनों राष्ट्रों को उन कारनामों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जो कुछ साल पहले असंभव लग रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए था, जो कुछ साल पहले असंभव लग रहे थे।
ये एक ऐसा समय था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार और खोजें हो रही थीं, और यह सब कुछ अंतरिक्ष दौड़ की प्रतिद्वंदिता के कारण संभव हो पाया। भाग 5, धरती के जुड़वां ग्रह से परे। वेनेरा 4 द्वारा भेजे गए आंकड़ों ने शुक्र की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने पुष्टि की कि ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना था, जिससे एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुआ जिसने गर्मी को फंसा लिया और तापमान को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ा दिया। मिशन ने सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादलों की उपस्थिति का भी खुलासा किया, जिससे शुक्र की छवि एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील दुनिया के रूप में और मजबूत हुई। हमारी बहन ग्रह पर जीवन खोजने का सपना चकनाचूर हो गया। उसकी जगह एक भयावह वास्तविकता ने ले ली, जो एक भयावह ग्रह की थी। हालांकि वेनेरा 4 की खोजें निराशा से कोसों दूर थीं। उन्होंने ग्रहों के वायुमंडल की गतिशीलता और उन कारकों की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की जो किसी ग्रह की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। शुक्र का अध्ययन करके हमने अपने ग्रह और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन को गहराई से समझा। भाग 6, खोज की विरासत। वेनेरा कार्यक्रम के अन्य मिशनों के साथ वेनेरा 4 मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने हमारे सौर मंडल के सबसे चरम वातावरण की खोज की चुनौतियों और पुरस्कारों का प्रदर्शन किया। वेनेरा 4 की विरासत शुक्र और अन्य ग्रहों के बाद के हर मिशन में जीवित है। इस अग्रणी अंतरिक्ष यान से सीखे गए सबक ग्रह विज्ञान की हमारी समझ और पृथ्वी से परे जीवन की खोज को सूचित करते रहते हैं। आज जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, तो हम उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के ऋणी हैं जिन्होंने सितारों तक पहुंचने का सपना देखने का साहस किया। उनकी अग्रणी भावना हमें मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और उस ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रेरित करती रहती है। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है, और वेनेरा 4 की भावना हर उस साहसिक मिशन में जीवित है जो इसका अनुसरण करती है।